लोग। उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। बच्चे, आपकी जो फॉर्म्स हैं इसको देख करके जो आपके मन में ये ऐसे चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, इतनी बेरोजगारी यूपी के अंदर, इतने फॉर्म जस्ट डबल से भी ज्यादा हो जाएं। किसी बोर्ड ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि इतना फॉर्म भी आ सकता है। पर उनको भी पता होना चाहिए कि यूपी में एक तो चलो पुलिस की वर्दी के लिए बच्चे भाग रहे हैं, दूसरा बेरोजगारी से बचने के लिए बच्चे भाग रहे हैं। और ये सरकार को भी दिखेगा अब कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ये वैकेंसीज जो आपने निकाली हैं ये चाहे कितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन यूपी के मामले में ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही है। पर फिर भी 60,000 वैकेंसीज अपने आप में एक बड़ी वैकेंसीज हैं। आज तक किसी भी स्टेट में उतनी पुलिस की वैकेंसीज नहीं निकली हैं। निकलेंगी कैसे? क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट यूपी है। जो भी यहाँ निकलेंगी वही सबसे बड़ी होगी, होनी भी चाहिए। चलिए, तो बात करेंगे बच्चे मेल के फॉर्म और फीमेल के। इस बार जिस तरीके से फॉर्म आए हैं ना, जिस जद्दोजहद में बच्चे, हर जगह चाहे मुझसे कोई पूछे चाहे कोई ऑनलाइन मैं अपना यूट्यूब का एनालिटिक चेक करूं, तो वहां भी फीमेल का परसेंटेज पढ़ने वालियों का सिर्फ 20% रहता है। 80% मेल पढ़ रहे हैं, यूट्यूब भी दिखाता है, और 20% आपके चैनल से फीमेल पढ़ रही हैं। और जो यूपी ने भी वैकेंसीज का रेशो रखा, वो भी 20% वैकेंसीज ही रखते हैं। तो सरकार भी ये मानती है, भर्ती बोर्ड भी ये मानता है कि 20% लड़कियां लड़कों के मुकाबले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करती हैं। जो अब तक सही भी था, उससे कम ही होती थी, उससे ज्यादा नहीं होती, 17-18 तक ही रह जाती थी। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो ये जस्ट लड़कों की आधी है। और लड़कों की आधी का मतलब ये हो गया कि ये अगर करीब 30% है तो वो 70 है, यानी ये 31 है तो वो 69% है, करीब करीब इतना आ रहा है। सोचो, जहां हम 20 भी ज्यादा मानते थे लड़कियों का, इस बार 31% लड़कियों ने फॉर्म भरे हैं। पढ़ चाहे 20% रही हो, वो बात अलग है, ओवरऑल लड़कियों। लेकिन पता नहीं लड़कियों में, देखिए ऐसा भी माना जाता था कि पुलिस की नौकरी लड़कियों के लिए नहीं होती, घर वालों की एक सोच होती थी। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी गांव वाला गांव में, छोटे से छोटे गांव में भी ये सोचता हो कि पुलिस की भर्ती लड़कियों के लिए नहीं है। अब हर कोई ये भी चाहता है कि लड़की भी जॉब करे जैसे लड़के करते हैं। परिवारों ने ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। और जब गांव, पहले शहरों में ये चीज एक्सेप्टेंस थी, लेकिन गांवों में जब ये एक्सेप्टेंस गई तो नतीजा आपके सामने है। गांवों में इसका मतलब है कि भाई पुलिस की वर्दी में, पुलिस की भर्ती के लिए अगर लड़कियों की इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म आए हैं तो गांवों ने बढ़ चढ़ के, गांव की लड़कियों ने भाग लिया है इसमें, इस भर्ती में। ये तय है। अब बच्चे, एग्जाम है हमारा 18 फरवरी का। ये सबसे बड़ा, हम कहेंगे कि बच्चों के लिए सरदर्दी है। यार इतनी जल्दी, आज मैं 19 जनवरी को इस वीडियो को बना रहा हूं, मात्र 30 दिन है। अगर मैं 31 का जनवरी भी मानूं तो भी 30 दिन है। 30वें दिन आपका एग्जाम हो जाएगा। मात्र 29 दिन बच रहे हैं आपके पास तैयारी के लिए, अपना भविष्य को बदलने के लिए। बच्चे, कंपटीशन छोटा नहीं है। वैकेंसीज बहुत बड़ी हैं माना, पर कंपटीशन भी बहुत बड़ा है। कैसे है वो भी दिखा रहा हूं। बच्चे, ये माना जाता था कि भाई पुलिस में यूपी में जो 49,000 आई, या जो उससे पहले 2018 में वैकेंसीज आई, तो वो 40-50 बच्चों का कंपटीशन होता था एक सीट पर। तो वो उस तरह की कट ऑफ उस टाइम पे उतनी गई। अब आप ये मत कहना उस टाइम वैकेंसी कम कम भी तो थी जी, इस बार ज्यादा भी तो। मैं कंपटीशन बता रहा हूँ एक सीट पर। चाहे वैकेंसी उस टाइम 2,000 ही सही, मैं एक सीट का कंपटीशन निकाल के बताऊंगा आपको। तो कंपटीशन जस्ट डबल हो जाएगा, और फिर वो कट ऑफ जाएंगी, देखने को वो मिलेंगी जो आप कभी सोचते नहीं हो, या पेपर का लेवल अच्छा खासा हो सकता है। ठीक है, तो आपको अपने आप को हर तरीके से तैयार रखना होगा किसी भी संभावना के लिए। उसके लिए बेहतर है कि आप अपने आप को फिलहाल ना किसी शादी में, ना किसी फंक्शन में खुद को झोंके रखो, सिर्फ पढ़ाई में।
कि मात्र 29 दिन ही पढ़ाई में झोंकना है आपको। 29 दिन बाद हो सकता है आपके ऊपर जो बेरोजगार का ठप्पा लगा है वो धुल जाए, वो हट जाए। तो बच्चे यहाँ पर 15 लाख से अधिक महिलाओं के भी फॉर्म, ये बड़ी बात थी। मैं अब आपको वो दिखा रहा हूँ, वो मंजर जो 2018 में था। 2018 में अक्टूबर में ये वैकेंसी आई, 49,518, करीब 22 लाख इसमें फॉर्म गए, करीब 22 लाख। 22 लाख फॉर्म, भर्ती बोर्ड की गलती नहीं थी, उन्होंने माना 25 आ जाएंगे, 25 मान रहा था उसी एज क्राइटेरिया में। फिर एज बढ़ी तो उन्होंने 31 मानना शुरू कर दिया, और 31 का हुआ 50। देखो आप, तो यहां पर जो होता था कंपटीशन, वो 44 बच्चों में से एक का सिलेक्शन, यानी जितने फॉर्म है उसमें से 44 में से एक का सिलेक्शन। अब 2024 है, अगर मैं यहां देखूं तो 60,244 पद हैं, 50,14,924 फॉर्म हैं। यहां पर अगर मैं निकालता हूं तो 83 बच्चों में से एक का सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि ये कंपटीशन जस्ट डबल हो गया। 88 होता तो डबल होता, तो कंपटीशन डबल हो गया। ये मत मानना कि वैकेंसी भी तो बढ़ी है, नहीं, ये मैं एक सीट पर बच्चा निकाला है, तो वैकेंसी कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये कंपटीशन इस चीज से देखो, एक सीट पर कंपटीशन कितना है। तो आपके जो कट ऑफ वगैरह अगर आप सोचते हो कितना स्कोर सेफ है, ये सोचते हो कितना मेरे को टारगेट करना चाहिए, वो सोचते हो, इन सब चीजों को साइड रखकर सिर्फ एक बात सोचो कि मेरे को अपने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने ही होंगे, तभी सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के लिए जो भी हथियार मैं आजमा सकता हूँ, जो भी जोर लगा सकता हूँ, वो मैं लगाऊंगा। और वो क्या कर सकते हो अब उसके बारे में भी बात करेंगे। बच्चे, मेल कैंडिडेट्स का 2024 में अगर देखूं और फीमेल का, तो और डराने वाला आंकड़ा है कि 35 लाख फॉर्म, 50 में से मोटा मोटा मान लूं तो 15 लाख लड़कियों के, लड़कियों के थोड़े ज्यादा ही हैं, ये 34 कुछ हैं, 15 कुछ हैं, पर चलो 48,000 वैकेंसीज जो है यहाँ पर लड़कों के लिए है, क्योंकि 60,244 है ना, तो लड़कियों के लिए 12,000 कुछ है और ये 48,000 कुछ है, तो मैंने 60 को ऐसे डिवाइड कर लिया, तो 12,000 मोटे मोटे पूरे पूरे में लिया है मैंने। 15 लाख लड़की, 48,000 पे 35 लाख लड़के। अगर देखूं तो भैया यहाँ 73 सीट पर, 73 एक सीट पर है, जो ओवरऑल 83 आ रहा था, तो लड़कों का कंपटीशन देखूं तो सिर्फ 73 का है। फिर ओवरऑल 83 क्यों आ रहा था? क्योंकि लड़कियों का बहुत ज्यादा है। 125 लड़कियां एक सीट पर कंपटीशन करती हैं, ये बहुत बड़ा कंपटीशन है। बहुत सारी लड़कियां इसमें ऐसी भी होंगी कि अब तक पता ही नहीं है यूपी पुलिस का क्या, मैंने मान लिया क्या सिलेबस है, क्या आएगा, कैसे आएगा, वो भर रही है फॉर्म, मैं भी भर देती हूँ। लड़कियों में कॉपी ज्यादा होता है, स्पेशली गांवों की लड़कियों में, जितना मुझे पता है। तो भाई ठीक है, आपने फॉर्म भरा। अब यहाँ पर दो संशय बनते हैं कि लड़कियों की कट ऑफ हमेशा से ही पुलिस में लड़कों से कम जाती रही है, हमेशा से ही, और अच्छा खासा अंतर देखने को मिलता है 10-12 नंबर का। पर क्या आपको लगता है कि अब 10-12 नंबर का अंतर मिलेगा? मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ऊपर तो नहीं जाएगी कट ऑफ, ऊपर तो पक्का नहीं जाएगी, लेकिन अब कट ऑफ दोनों की एक जैसी जरूर रहेगी। 1.5 गुना है वो कंपटीशन, देख लो लड़कियों में, लगा लेना इसका 1.5 गुना, ज्यादा ही बैठेगा। तो अब जो लड़कियों का जो कट ऑफ है वो लड़कों के बराबर तो रहने वाला है, ऐसा आप मानकर तो चल लीजिए। अगर लड़कों का 215 जाता है तो लड़कियों को भी 215 की मेहनत तो करनी पड़ेगी। अपने आप को कहती हो ना कि हम कम थोड़ी हैं, हमारी छोरी लड़कों छोरों से कम है के, तो ये अब साबित हो जाएगा। अब वास्तव में ही आप कम नहीं हो, अब आपकी कम कट ऑफ जानी भी नहीं है। तो अब आपने अपने जो है मेहनत उस लेवल की बढ़ा लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि 215 ही जाएगा, मेरी बात का ये अर्थ मत निकालना कि 225 भी हो सकता है और ये 200 भी हो सकता है। अभी पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा। जस्ट मैंने एक आपको नंबर बताया है। अब यहाँ पर क्या इस बार फीमेल कट ऑफ मेल से ज्यादा जाएगा? सबसे पहला डाउट बच्चों के मन में यही आता है कि सर ये क्या ज्यादा जाएगा?
तो मैं कहूंगा ज्यादा तो नहीं पर इक्वलेंट आ जाएगा करीब करीब। अब बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा मेल फीमेल की कट ऑफ में, ये तय है। जनरल और अदर, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था इसलिए मैंने इस वीडियो में ले लिया। जनरल और अदर स्टेट के जो बच्चे हैं अगर वो करेक्शन जनरल और अदर, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था इसलिए मैंने इस वीडियो में ले लिया। जनरल और अदर स्टेट के जो बच्चे हैं अगर वो करेक्शन कर रहे हैं तो भाई आपको मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। इन 50 लाख में अदर स्टेट का भी बहुत सारा बच्चा है, दसियों लाख बच्चा है इस बार जो जनरल में ही फाइट करेगा। तो जनरल और अदर स्टेट का बच्चा मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की इनको कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस से हैं तो केवल यूपी के ही लोग इसका फायदा ले सकते हैं, बाहर के नहीं। तो फिर आपको मूल निवास भी चाहिए और अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए, ठीक है। और उस कंडीशन में चाहिए सिर्फ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 1 अप्रैल 2023 से बाद का और 16 जनवरी 2024 से पहले का। इस बार कितना स्कोर टारगेट करें, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का। भाई देखो आप मॉक दे रहे हो, आप प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो बच्चों, आप सिर्फ एक बात दिमाग में रख लो कि यार रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इसमें बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है। और अगर उसमें मैं कुछ गलत करता हूं या गलत करती हूं तो वो सिर्फ मैं अपनी गलती से करता हूं, क्योंकि ऐसी कोई चीज रीजनिंग में नहीं होनी चाहिए जो मुझसे ना आती हो। तो इसका मतलब मुझे सारा पेपर आता है रीजनिंग का, तो मैं गलत कर रही हूं या कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं अपनी गलतियों से कर रहा हूं, क्योंकि मैंने उस पर कम प्रैक्टिस करी है, समझ तो मुझे आता है। तो भाई उन चीजों को स्ट्रॉन्ग करो और कोशिश करो कि रीजनिंग को आप 50 पार ही उतार दो कैसे भी करके। सबसे पहला टारगेट ये बना लो कि 50 पार तो रीजनिंग उतारनी है भाई, सिलेक्शन तभी मिलेगा इस बार। स्पेशली लड़कियां जिनका मैथ्स वीक होता है कई बार, कि आप अगर आपका मैथ्स वीक है, लड़के हो चाहे लड़की, तो रीजनिंग को 50 पार उतारना ही होगा 55 में से। अब वो कैसे उतारना है वो आपको अपने आप पे खुद पे ही विश्वास करके करना पड़ेगा ये काम। अब बात आती है हिंदी की, तो बच्चे हिंदी, हालांकि अगर मैं देखूं कि यूपीएसआई में भी अगर मैं हिंदी देखूं या मैं जेल वार्डर में भी देखूं या मैं यूपीएसआई के लेवल की भी हिंदी देखूं, तो भाई किसी किसी सेट में तो ऐसा हुआ था कि वहां 40 में से 24-25 करना मुश्किल था, और किसी किसी सेट में 32 34 35 38 39 40 तक भी बच्चों ने बहुत आसानी से कर दिए, कम पढ़े लिखे बच्चों ने, मतलब जिन्होंने हिंदी कम भी पढ़ी है वो आसानी से 35 38 पहुंच रहा था। तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत फर्क देखने को मिला था बच्चों। इस बार भर्ती बोर्ड ने इसलिए एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराने को बोला भी था कि नॉर्मलाइजेशन के कम से कम पक्षपात से बच्चे बचेंगे। पूरी कोशिश भी उन्होंने जान लगा दी इसके लिए, लेकिन 50 लाख फॉर्म देख के उनकी हालत हो गई पतली। और अब वो कर रहे हैं आपके 2 शिफ्टों में, कम से कम 2 शिफ्टों में तो करना ही पड़ेगा, तो फिर नॉर्मलाइजेशन फिर से सामने आएगा। हालांकि पूरा भर्ती बोर्ड की इस बार कोशिश है कि जैसे पहले हिंदी में इतना फर्क हो गया था, किसी सेट में 24 तो किसी में 40 कर रहा था बच्चा, सेम बच्चा 24 करना मुश्किल है इसमें, उसमें 40 आसानी से। हालांकि नॉर्मलाइजेशन में उसको फायदा होगा पर उतना फायदा नहीं होगा जितना पेपर के लेवल में फर्क था। और बच्चा जो डिमोटिवेट होता है 24 करके, वो कहेगा यार मेरे तो अब होना ही नहीं है, तो वो बाकियों को भी गलत कर जाता है, उसकी सजा कौन कैसे भुगतेगा वो? तो भाई इस तरह की चीजें ना हो इसलिए एक पेपर की कोशिश थी। पर बच्चों अब पेपर होगा आपके कम से कम 2 या 3, जैसा मान भी लिया है भर्ती बोर्ड ने कि 2 पेपर तो कराने, मेरे ख्याल से 3 पे तो नहीं जाएंगे, 2 पे जरूर जा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा कब होगा, अब ये बड़ा सवाल है कि 18 के बाद अगली डेट कब मिलेगी। भैया 18 को एक शिफ्ट और दूसरी भी हो सकती है, ठीक है, एक दिन में 2 शिफ्टें भी हो सकती हैं, तो 18 ही आप मान के चलें सब लोग अपने एग्जाम की डेट। चलिए
अब हाँ, यूपी बोर्ड के एग्जाम 22 से शुरू हैं, उसके बाद डेट नहीं मिलेगी, इसलिए 18 को ही कोशिश रहेगी कि करा दें। अब बच्चों टारगेट मैंने फिर बोल दिया कि आप अपने आप को सब्जेक्ट वाइज टारगेट करें कि मैं रीजनिंग में अपने आप को 50 पहुंचाना है, मेरे को मैथ्स में हर हाल में। अगर आप देखिए बच्चे, थोड़ा भी मैथमेटिक्स को अगर थोड़ा सा भी अपने आप को स्ट्रांग फील करें तो 20 में से 15-16 करना मैथ्स में यूपी में बहुत आसान है। और बिना मैथ्स के सिलेक्शन इस बार भारी पड़ना ही वाला है सबको, क्योंकि जीएस बहुत ज्यादा नहीं होती यूपी की, इतना भी आप पढ़ लो, आप तब भी 20-25 के बीच में ही घूमोगे 37-38 में से, अगर पहले जैसी आई तो। आप हिंदी को स्कोरिंग कर सकते हो, आप कोशिश करो हिंदी में 37 में से कि मैं 34-35 के आसपास घूमूं। आप कोशिश करो रीजनिंग में मैं 50 के आसपास रहूं। मैथ्स में कोशिश करो कि मैं 15-16 के आसपास रहूं 20 में से। और जीएस मेरी अगर 20-22 भी रहती है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। जो बच्चा अगर अब यहाँ जीएस में लाके खुश हो रहा है लेकिन उसका मैथ्स वीक है, लेकिन वो जीएस में ये कहता है कि मैं 38 में से कैसा भी सेट ले आओ, मैं 30 कर देता हूं, अगर आप ऐसे हैं तो भी चिंता की बात है। क्योंकि बच्चों हो सकता है आप आरडब्ल्यूए की जीके या अदर प्लेटफॉर्म की जीके को उतना कर भी पा रहे हो, फिर भी जीएस को ये विश्वास से नहीं कहा जा सकता, चाहे आपके यहाँ हर सेट में 30 आते हैं 38 में से, फिर भी वहां ये गारंटी नहीं है कि आप वहां 30 कर पाओगे। लेकिन मैथ्स में अगर आपके हर सेट में यहाँ 15-16-17 आते हो 20 में से, तो ये गारंटी है कि आप उतना वहां कर दोगे। इसलिए मैथ्स ज्यादा ट्रस्टेबल होता है। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं कि इस बार कितना टारगेट, तो मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज टारगेट बता दिया, उनको फोकस कर लीजिए आप। सिलेक्शन के 3 मंत्र हैं बच्चों। स्टडी के तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि सर वीडियो भी 2 तरीके के होते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड। वो आपकी अपनी प्राथमिकता, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं उस तरह की लीजिए। किसी के कहने में मत जाइए कि लाइव लेना अच्छा रहता है या रिकॉर्डेड लेना अच्छा रहता है, वो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा बच्चों, प्रैक्टिस। भाई देखो, स्टडी एक तो वीडियो से होती है, दूसरा आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो वहां से होती है। ऑफलाइन में भी अब आपको ऑफलाइन वाले भी कम से कम 4-4 5-5 घंटे उनको पढ़ाना चाहिए, पढ़ा भी रहे होंगे। अगर वो आपको सिलेक्शन दिलाना चाहते हैं तो इतना पढ़ाना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि आपका ऑनलाइन वाले बच्चों से कंपटीशन है, वो तो 7-7 8-8 घंटे उनके टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको, इसलिए ऑफलाइन में 4-5 घंटे तो पढ़ाना ही पड़ेगा। अब ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑनलाइन वीडियो से पढ़ रहे हो, तीसरा एक पॉइंट है कि सेल्फ स्टडी क्यों ना कर लूं। सेल्फ स्टडी लेकिन वही बच्चा कर पाता है जिसने पहले एक बार सिलेबस को ऑनलाइन कर लिया हो या ऑफलाइन कर लिया हो, कैसे भी कर लिया हो, किसी भी टीचर के माध्यम से कर लिया हो। सेल्फ स्टडी की सलाह हमेशा उसको मैं देता हूं प्राथमिकता पर कि आपने कम से कम एक बार सिलेबस अपना कर लिया हो, तो आप सेल्फ स्टडी पे जाइए, वरना फिर यूट्यूबर्स पे आपको डिपेंड होना ही पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप फ्री पढ़ें पेड पढ़ें, वो आपकी प्राथमिकता हो सकती है, क्योंकि सारा कंटेंट यूट्यूब पर भी है, सारा कंटेंट ऐप पर भी है, सब कुछ है। ठीक है, प्रैक्टिस। अब बात आती है प्रैक्टिस की, तो बच्चे प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे माध्यम है, हालांकि प्रैक्टिस सेट्स भी चला रहे हैं हम लोग, एक बेस्ट प्रैक्टिस सेट लेके आए और बच्चे को सारे क्वेश्चन उससे मिले। हर टीचर ये कोशिश कर रहा है, हम भी उस कोशिश में हैं, आप पढ़ भी रहे हो प्रैक्टिस सेट से। पर वो प्रैक्टिस एक, जब आप टीचर के साथ प्रैक्टिस सेट करते हो ना बच्चों, तो उसको आप रियल प्रैक्टिस सेट मत मानना अपना कभी भी। आप कहते हो कि भाई मैं नवीन सर से प्रैक्टिस सेट कर रहा हूं और मैं 37 में से रोज उनके प्रैक्टिस सेट में 35-34 कर देता हूं, लेकिन आप रियल में जब आपको मिनी मॉक दे रहा हूं ना मैं 37 में से, आप 34-35 कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि नवीन सर के आप बोलने से पहले उत्तर जरूर लगा रहे हो, लेकिन नवीन सर को सुन भी रहे हो क्योंकि वो हिंट दे रहे हैं उसमें, और टीचर हिंट देता है अगर वो टीचर प्रैक्टिस सेट कराता है। तो बेहतर होगा कि आप अपने आप को प्रैक्टिस में चेक करना चाहते हो तो फिर आप मिनी मॉक की तरफ आ जाओ, वो एक बार देख लीजिए, क्योंकि 15 मिनट लगेंगे फटाफट उत्तर लगाने आप, तो जो वहां स्कोर होगा वो रियल स्कोर है आपका। हिंदी प्रैक्टिस सेट वाला स्कोर कभी रियल नहीं है। संदीप सर के साथ मान लीजिए आपने 55 क्वेश्चन रीजनिंग के करे, लेकिन आप उसमें 55 में से 50 कर रहे हो, मैं कहूंगा रियल में कभी 50 नहीं कर सकते आप,
क्योंकि आपको जब आप कर रहे हो ना तो संदीप सर की आवाज भी आ रही है साथ, वो पढ़ाने की, उनका भी थोड़ा सा हिंट आपको मिल रहा है, उस वजह से भी, और आप उसको काउंट कर लेते हो कि मैंने किया है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत रहेगी बच्चों। तो इसलिए ये भी बेस्ट होगा कि आप इसका भी एक सेट लगाएं। इसके लिए भी मिनी मॉक हमने व्यवस्था की हुई है। अब बच्चों बात आती है मॉक की, फुल मॉक की। एक तो संडे में हम लोग दे रहे हैं, उससे आपको रैंक वैंक डिसाइड तो बहुत बढ़िया हो जाती है, पर अभी रैंक में भी प्रॉब्लम चल रही है हमारी एंड से। मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ मॉक ऑफलाइन करने ही पड़ेंगे, 100% करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूँ, ये जो 50 लाख बच्चा है ना, इसने 10-15 लाख बच्चों ने तो ऐसे देखा देख फॉर्म भरा, यूपी के आगे, यूपी के आगे, यूपी के आगे, सब जगह हल्ला मचा है। शायद ही कोई बच्चा बचा हो जिसने 12वीं पास की हो, चाहे उसकी हाइट कितनी भी है, उसने फॉर्म भर दिया है यहाँ पे। और क्या 12वीं पास बच्चे इतने मिलेंगे यूपी में बेरोजगार, ठीक है, जो नौकरी चाहते हैं, 50 सबने डाल दिया, इतनी बड़ी संख्या है ये। पर बच्चों इनमें से आप देख लेना कि ये कॉपियां भरने में गलती करेंगे। OMR सीट ऑफलाइन पेपर का एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है कि 50 लाख बच्चों में से 10 लाख, मुझे ये डर है कि 10 लाख बच्चा तो OMR भरने में ही गलती कर देगा। इतना बड़ा नंबर है ये। तो फिर क्या करें सर, OMR क्या होती है उसके लिए? तो बच्चों एक चीज मैंने कराई है, मैं अभी OMR का भी फोटो आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऑफलाइन सेट करने हैं, जरूरत, मैंने हालांकि हर संडे में आपको ऑफलाइन के वहां व्यवस्था भी कर रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐप से आप PDF निकलवाओ और उसको करने लग जाओ। फिर भी आपको अगर और प्रैक्टिस करनी है और मौक देने हैं तो 15 प्रैक्टिस सेट, ये एक बुक मैंने निकाली है बच्चों, बिल्कुल वही लेवल कि जो आपको मॉक में मिलता है, उस लेवल के ही प्रश्न। तो 15 प्रैक्टिस सेट ही बन पाए, क्योंकि यूपी का बड़ा प्रैक्टिस सेट होता है, व्याख्या सहित है एक एक क्वेश्चन की। हर सेट के साथ मैंने OMR भी दी है, ताकि आप OMR सीट भी जो है इसकी भर पाओ। बच्चे यकीन मानना, चाहे इसमें मुझे कुछ बचे ना बचे, मैं आपको अभी प्राइस दिखाऊंगा, आप कह भी दोगे कि सर हाँ आपने हम पे इन्वेस्ट किया है, बचे या ना बचे, ये आपके ऐसी OMR सीट वाली गलती ना हो जाए, इस वजह से ये उद्देश्य था मेरा। और चूंकि मैंने ऑनलाइन बहुत पढ़ा लिया, आपको ऑनलाइन बहुत सेट करा लिए, मैं चाहता था कि मैं आपको ऑफलाइन भी कुछ दे दूं और ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट आप कुछ लगा पाओ। बच्चे अगर आपको, अगर इसका प्राइस देख के आपको यकीन हो जाएगा कि मैं इस बुक को, बुक मेरे पास है, ये रही, आपको दिख रही है बच्चों ये बुक, इस पे अगर मैं पेज देखूं, 15 पेज तो OMR के 15 OMR दे रहा हूं, साथ में 216 पेज प्लस 15 OMR। अगर मैं इसको देखूं तो 15 दूनी 30, 246 पेज की बुक बनती, और मैं इसको चाहता तो बहुत बढ़िया प्राइस पे इससे पैसे कमा सकता था आपसे। बट बच्चों फ्लिपकार्ट, अमेजॉन सबने मना कर दिया कि हम इस प्राइस में आपके पे नहीं जा पाएंगे। मैंने 20,000 इसको छपवाया है, मुझे पता है ये कॉपियां कम पड़ेंगी, और बच्चे मैं चाहता हूं जो रियल में नीडी हैं वो डबल लाइन में, बच्चे इतनी मोटी बुक आप खुद देख लो, आपके घर पहुंचा, मैं हाथ में जितने में मेरे पे यार छपी है वो सब उतने में ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, अपने कोरियर पार्टनर सब कुछ लगा के, बच्चे 99 रुपए में आपके हाथ में इस बुक को दे रहा हूँ। और आपसे दुकानदार भी बहुत ज्यादा ना लूटे, इसलिए इतनी मोटी बुक पे भी 149 MRP डलवाया कि 20% आप खुला मांग लेना उससे। अगर बुक आपको ऑनलाइन से ना मिल पाए तो 120 रुपए में दुकानदार से भी ले सकते हो। अब 250 पेज की बुक अगर आपको 216 प्लस OMR, अगर उतने की बुक अगर आपको 120 में दुकानदार दे रहा है तो फिर ये बहुत बड़ी बात है। और डबल लाइन में आपको विद डिलीवरी, मैं भी यहाँ से कैसे परचेज कर सकते हो, बुक वाला कॉलम व्यू जाना, व्यू जाके यहाँ डबल लाइन शो हो जाएगा। 20,000 जब तक हैं तब तक ये प्राइस डबल लाइन रहेगा, लेकिन जब ये 20,000 सोल्ड आउट हो जाएंगी तो बच्चों मैं भी यहाँ सोल्ड आउट लिखवा दूंगा फिर, क्योंकि 7 से 10 दिन लगेंगे अगली बार फिर से इसको आने में, ठीक है। अभी ये 3 से 4 दिन में आपके पास, 4-5 दिन में, मैक्सिमम 5 दिन में, जो दूर दराज क्षेत्र है उनमें
5 दिन में बुक पहुंच जाएगी जितने भी ऑर्डर आए। पर ये प्री पेमेंट करना होगा बच्चों, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि उसके लिए और एक्स्ट्रा चार्ज लेती हैं कंपनियां। और इतने कम मार्जिन पे काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। किसी से भी लेकर देखना, आपको पता लग जाएगी 99 रुपए में क्या मिलता है। सबने मना कर दिया पर जिद है, करना है तो करना है भाई। 49 नहीं यार, फिर तो तुम 9 रुपए और 5 रुपए ही कह दो मुझसे, और 1 रुपया कह दो। 49 भी क्यों कहते हो? मतलब आपको मैं 199 कहूंगा तो आप 99 कहोगे, मैं 99 कहूंगा तो आप 49 कहोगे, मैं 49 कहूंगा तो आप 10 रुपया में मांगोगे। ये तो एक आदत है, ठीक है, उसको मैं ज्यादा कह नहीं सकता। मैं जो बेस्ट पॉसिबल है मैंने आपके लिए कर दिया है। ये OMR, हर 15 OMR इसके पीछे दी गई हैं बच्चों। इनको आप फाड़ भी सकते हो, यहाँ से फाड़ने की व्यवस्था भी है, कटिंग जैसे पेपर में आती है। तो बच्चे यहाँ पर आप नाम वाम भरने की प्रैक्टिस, क्योंकि OMR में गलती क्या होती है वो यही होती है। यहाँ अपनी प्रैक्टिस कर लेना। मान लीजिए कि आपका नाम मनीष है, MANI, तो इसमें M ढूंढ के M के नीचे M, फिर A के नीचे A, पहले ऊपर भरना होता है। मनीष कुमार है तो एक कॉलम बीच में खाली छोड़ना पड़ेगा, मनीष, फिर कॉलम खाली, फिर कुमार। तो ऐसे भरना होता है। अगर लगातार भर दिया तो भी गलत है, क्योंकि इसको कंप्यूटर पढ़ता है, आदमी नहीं, गोले को। रोल नंबर यहाँ पे भर दीजिएगा, फिर उसके गोले काले करना है, डेट और एग्जाम। हालांकि कोशिश की है कि जैसा यूपी पुलिस में मिलेगी और हमारा वैसी बने, पर अगर फॉर्मेट उनका आ गया तो हम इसको वैसे ही बना देंगे और आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिर भी अगर कोई बुक नहीं खरीदना चाहता तो मैं ये OMR आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, फ्री। कि आप कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि भाई सब बुक खरीदें, इसकी आप प्रिंट 1 रुपया में निकलवा लेना दुकान से। ये कहाँ दूंगा? जहाँ पे आप देखते हैं ना बच्चों, ये व्यू, और व्यू पे करेंगे तो यहाँ बुक डेमो पे चले जाना, ऊपर ही एक प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, PDF पूरी, और प्लस एक जो है इस OMR को भर के और करके देख लेना। आपको लगे जरूरत है बुक की तो ले लेना, क्योंकि मैं भी नहीं कमा रहा हूँ इससे, मुझे चाहिए भी नहीं आपसे, क्योंकि आपने बैच वैच में दे दिया है उतना मुझे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आकांक्षी मैं नहीं होता पैसे के प्रति, जो आपको दे सकता हूँ रिटर्न में वो देना चाहूंगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।